गाइस ये देखिए नाश्ते में पराठा बन रहा है, मतलब बन चुका है, अभी तवे पे रखा हुआ मैंने। और आज मैंने ना अपनी ये छोटी वाली तड़केदानी निकाली है। अगर थोड़ी सी सब्जी हो तो उसको इतनी बड़ी कढ़ाई में क्यों गर्म करना। ये छोटी सी इतनी क्यूट सी है, मैं भूल ही गई थी मेरे पास ये भी पड़ी है। तो ये थोड़े से पत्ता गोभी मटर पड़े थे, तो इसी के साथ आज नाश्ता करेंगे। और इसको छोटी तड़केदानी में गर्म किया जा रहा है। अभी देखिए इसका साइज़ कितना छोटा सा, एक बड़ी कटोरी जितना साइज़ है इसका, राइट। तो चलिए करते हैं नाश्ता और पराठा और पत्ता गोभी मटर। नाश्ता करने के बाद, सफाई करने के बाद अब मैं रसोई में लगी हूँ रात के लिए, क्योंकि मेरे ट्यूशन के बच्चों का मंडे और ट्यूसडे, किसी का मैथ्स हिंदी, किसी का मैथ्स इंग्लिश, तो मतलब मैथ्स का यूटी है ही, और साथ में हिंदी और इंग्लिश का भी है, मतलब ट्यूसडे को, और मंडे क्लास नहीं होती। तो अब मुझे बड़ी टेंशन हो गई कि मैं कैसे इनका रिवीजन लूँगी। तो आज ही दोनों हो जाए, तो आई विल बी लेट। ये देखो मैसेज, ये बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, हमें इस क्वेश्चन में डाउट है मैम, हमें इस क्वेश्चन में डाउट है। और इन गधों को जब काम कराओ ना कि डाउट क्लियर करो, तब कोई डाउट नहीं होता। अब मैसेज आ रहे हैं, तो अभी बात करती हूँ। तो अब इनको टेंशन है कि आज दीदी ने टेस्ट लेना, तो हमारा कुटापा उतरेगा अच्छे वाला, डांट पड़ेगी हमें बहुत अच्छे वाली। तो अब मैं लेट हो सकती हूँ, 8, सवा 8, 8:30, पौने 9, कुछ नहीं पता, प्रभु इच्छा। तो इसलिए मैं अपने रात की तैयारी करके रख लूँ कि मुझे टेंशन ना हो कि खाना नहीं बना एंड ऑल दैट। और फिर इनके जाने के बाद ना मैं इतना हैक्टिक शेड्यूल होता है ना मेरा मन करता है कि हाय मैं 10 मिनट बैठ जाऊँ, कुछ ठंडा खा पी लूँ, थोड़ी देर टीवी देख लूँ या फ़ोन चला लूँ। तो मेरा उस टाइम खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता। यहाँ टिस हो रहा होता है। तो इसलिए इधर मैंने रखे हैं, मैं आपको बताऊँ क्या, आज नॉनवेज नहीं बना रही, आज मैं बना रही हूँ टिंडे। देखो मेरे हाथ यहाँ चल रहे हैं, पीछे चीज़ें गिर रही हैं। दैट इज़ वाई माई हस्बैंड कॉल्स मी मिसेस तोड़फोड़, एंड ही इज़ टोटली राइट। तो टिंडे रखे हुए हैं, ग्रीन कलर के गोल वाले टिंडे। ये सुबह ही कह रहे थे टिंडे बना ले, तोरी बना ले, करेले बना ले। मैं कहा टिंडे ही खाओ तुम। तो करेले मैंने कल के लिए ले लिया है, टिंडे अभी बना रही हूँ। और एक तरफ वो काली पीली हरी नीली वाली जो दाल होती है वो उबलने रख दिया है। तो जब तक ये अपना काम निपटता है तब तक मैं कपड़े समेटने का काम निपटाती हूँ। और एक चीज़ मैंने आज अपने लिए मंगवाई है ब्लिंकिट से, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए मिस नेल का वाइट पर्ल नेल पेंट, ये मैंने अभी हाथ पे लगाया है। देखो ये वाला, ये मैंने मंगवाया, ये मुझे बहुत बैडली नीडेड था और काफ़ी अच्छा है। इसकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है। सी गाइस पैकिंग देखिए, नेल पेंट इतना ज़रा सा, ठीक है, मिस नेल कंपनी का। और पैकिंग देखो, ओए दिल खुश हो गया मेरा तो पैकिंग देख के ही। तो यही होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तरीका। अभी है कि नेल पेंट ये टिका रहे, मैंने अभी अंगूठे पे ही लगाया, देखो बाकी और कहीं नहीं लगाया, सिर्फ चेक करी थी कि मैं कलर जो मैंने चाहा था वही आया ना। और ये देखो मेरी उंगली का हाल देखा, अब ये पता नहीं क्या लग गया था मेरे हाथ पे, तो फिर ये उंगली पकनी शुरू हो गई। चलो कोई बात नहीं, चलता रहेगा, गॉड इज़ देयर विद मी। तो अब मैं इसको संभाल के रखती हूँ और फिर अपने बाकी काम शुरू करती हूँ। अरे घुस जा इसमें। आज मैंने ना बेको का नेचुरल डिश वॉश लिक्विड का रीफ़िल पैक मंगवाया है, ये 2 लीटर का है और ये 50% ऑफ में मिला है। तो मेरे पास इसकी बॉटल पड़ी है, तो इसको मैं बॉटल में पलट दूँगी। और इसका ये हैंडल देखिए कितना अच्छा बना हुआ पकड़ने के लिए, जैसे बॉटल में ग्रिप होती है ना ऐसे ही। बट मुझे लगता है कि अगर मैंने पकड़ा ना तो ये यहाँ से टूट जाएगा, तो इट्स बेटर कि इसको मैं यहाँ से होल्ड करूँ। यहाँ से पकड़ा तो ये पूरा निकल जाना है, मुझे पता है मेरे हाथों का, आपको भी पता है मेरे हाथों का। तो इसीलिए अब इसको मैं उसकी बॉटल में पलट लूँगी। बट ये बहुत अच्छा है। बस 2 मिनट रिलैक्स करने के लिए बैठी हूँ मैं, अपनी ये ब्लू टी पी लूँ। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि एसी के फ़िल्टर्स भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, पसीना सूखता ही नहीं है बिल्कुल भी अगर एसी बंद कर दो। और अभी एसी बंद किया हुआ है क्योंकि मैं रसोई में लगी हूँ, आरव ऊपर सहमी के पास है। तो मैं अब इसके फ़िल्टर्स क्लीन कर दूँ और उसके बाद आरव को लेकर बैठती हूँ काम कराने। गाइज़ एज आई एम ऑलवेज़ राइट मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलवेज़ तो नहीं कह सकते बट मोस्ट ऑफ द टाइम। और मुझे जो लग रहा था ना कि एसी के जो फ़िल्टर्स है वो पूरे चॉक्ड हो गए हैं, वो वही हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी इनके फ़िल्टर्स का हाल। और देखो मैं कहाँ चढ़ी हुई हूँ, पंखा बिल्कुल जस्ट मेरे सर के बिल्कुल पास है, मतलब दूर ऐसे तो नहीं जाएगा, बट मैं बेड पे खड़ी हूँ इसलिए इतनी ऊंची लग रही है, वरना मेरी हाइट तो बहुत छोटी है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ इनका हाल और इनको करते हैं साफ़। ये देखिए ये पूरे ब्लॉक हुए पड़े, आप देख रहे हैं डस्ट, इतना बुरा हाल है इनका डस्ट से। तो मैं अब इसको क्लीन करके लगाती हूँ। अरे फिल्टर्स पूरे ब्लॉक हुए पड़े हैं, देख इधर आके। गाइज़ ये देखिए अब मैं इसको साफ़ करूँगी ना तो इनकी हालत मैं आपको दिखाती हूँ साफ़ होने के बाद। गाइज़ ये देखिए टिंडे भी रेडी और दाल जो मैंने बनाई थी वो भी रेडी। तो टिंडा तो मैंने पूरा ही टिंडे तो मैंने पूरे ही मसाले वाले बनाए हैं, बट दाल मैंने भी मसाले नहीं डाले क्योंकि मैंने खाना खाना है अभी। और बच्चों की कॉपियाँ सारी चेक हो गई है और आज तो इनकी अच्छी वाली क्लास लगने वाली है, शामत, आदिम की शामत। तो चलिए फटाफट खाना खाने की तैयारी करते हैं।
गाइस बच्चों के आने तक मैं रेडी हो गई हूँ और मैं ना खाना खाने लगी हूँ। मैंने थोड़े से चावल और दाल डाल लिया और साथ में एक आधी ब्रेड, क्योंकि अब मैं पढ़ाने बैठ गई ना फिर तो मैं गई 8 साढ़े 8 पौने 9 कुछ नहीं पता, तो खाना खा के बैठूँगी, वरना मुझे तो बड़ी भूख लग जाती है और फिर पढ़ाया भी नहीं जाता। तो चलिए फटाफट ब्रेड खा के थोड़े से चावल खाते हैं। देखिए चावल मैंने प्लेट में डाल दिया और एक ये ब्रेड ले लिया, तो एक ब्रेड और थोड़े से चावल और भागते हैं पढ़ाने। मिलते हैं शाम को। वेलकम बैक। और गाइज़ मैंने आपको दिन में ही बोला था ना कि मुझे रात को लेट हो सकता है। मुझे आइडिया था कि 8:30 तक मैं हो जाऊंगी फ्री, बट 9 बज गए हैं। 9 बजे मेरे ट्यूशन के बच्चे गए हैं, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन इनके पेपर हैं और मेरी क्लास मंडे ऑफ होती है। बट ड्यूटीज़ हैं, 20 मार्क्स के भी हैं, बट जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम पूरा कराने की वो मैंने करा के भेजा है। मुझे बहुत टेंशन होती है। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ 9 बजे, तो शुक्र है भगवान का कि मैंने दाल और टीने बना लिए थे। तो अभी पूरा घर ऐसे ही आपको दिख रहा है, इधर 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 मेरी कप चाय रसना सब पड़ा हुआ है और सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो आज तो मुझे लग रहा है कि एक आधी डोलो या क्रोसिन मुझे खानी पड़ेगी, क्योंकि मैं चिल्लाई भी बहुत हूँ। मुझे मतलब ऑब्वियसली है ना, आप गलती करेंगे सुनेंगे नहीं, बड़े बच्चे हैं तो चिल्लाना पड़ता है और बिना चीखे सुनते नहीं। और एक बार चिल्लाती हूँ तो सारे अपने काम पे लग जाते हैं, नहीं चिल्लाती तो काम नहीं करते, तो चिल्लाना पड़ता है। तो वो बस हाँ हैक्टिक हो जाता है। और अभी मैं रूम समेट लूँ पहले पूरा सारा, उसके बाद थोड़ी सी ग्रीन टी या कुछ बनाती हूँ थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, और 10 मिनट कुछ कॉमेडी लगाऊंगी देखने के लिए और फिर चिलैक्स करेंगे। तो बस अब चलिए समेटते हैं फटाफट रूम और करते हैं घर की सफाई। गाइस मैंने ना ये बाहर से कर्टेन्स उतार दिए हैं, क्योंकि ना बाहर बड़ी सफोकेशन हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ सैमिया व्यू पर। यहाँ पे कर्टन बिछे हुए थे ना, मतलब टांगे हुए थे, बिछे हुए थे इस रॉड पर। तो यहाँ कर्टन की वजह से दम घुट रहा था, बहुत घुटन सी हो गई थी गर्मी की वजह से, तो मैंने यहाँ से हटा दिया। विंटर्स में लगाएंगे, अभी बिल्कुल नींद नहीं लग रही, बहुत गर्मी होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। अभी मैंने रूम सारे समेट लिए हैं, बस ये कर्टन जो मैंने निकाले हैं इनको तय लगा के रख दूँ। फिर मैं अपने लिए रोटी बनाने लगी हूँ। दाल बनी पड़ी है बिना मसालों वाली, तो बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मस्त हो जाओ, आराम से बैठ के कुछ कॉमेडी लगाओ और दिमाग को करो चिलैक्स। गाइस दिस इज़ माय डिनर, दाल चपाती एंड छाछ। ये दही मैंने बुई के लिए ब्रूनो के लिए निकाल के रखी है। तो चलिए मैं बिल्कुल सात्विक सिंपल भोजन करती हूँ। आज मेरा पापड़ शापड़ कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, बस फटाफट खाओ और बैठो।